बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक वड्डी खुशखबरी यूएसए तो है। यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ अपॉइंटमेंट्स लगातार मिल रही ने। सो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ज़्यादा जानकारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਨੀਤਾ ਭੰਡਰਾਲ जी, ਜਿਹੜੇ कि स्टडी स्केयर ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। सो यूएसए ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਸੀ कि स्लॉट्स नहीं सी खुल रहे, अपॉइंटमेंट्स नहीं सी मिल रही। अनीता जी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनीता जी पूरी क्लैरिटी यूएसए ते कि आसानी नाल हुण अपॉइंटमेंट्स मिलणगियां। सो सबसे पहले तो जो यूएस है, यूएस वी कंसीडर एज एवरग्रीन कंट्री। मतलब अगर किसी भी डेस्टिनेशन में कुछ भी चीज़ में चेंजेस होती है तो मैंने यूएस में चेंजेस होते हुए बहुत कम देखा है, बिकॉज उनका जो प्रोसेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट हासिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। रीज़न उसका ये है कि जब सारी कंट्रीज़ ने, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड मे बी यूरोप, सो इन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं रूल्स चेंज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लगा है, क्योंकि अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो पंजाब एंड हरियाणा में 60 to 70% स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट रहता है कि हमें किसी भी कंट्री में जाना है, इंडिया में तो हमें रहना ही नहीं है, चाहे हम कनाडा, यूके, यूएस जाएं, बट हमने जाना है। सो जब वो सारा का सारा क्राउड वहाँ पे चलेगा तो यूएस में जो स्टूडेंट्स का जो रश है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से ये डिलेज आए थे अपॉइंटमेंट में। लेकिन अब अक्टूबर के मंथ में स्टूडेंट्स आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैसेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुकी है, जिनकी I-20 आ चुकी है, और जो कि अभी सोच रहे हैं कि नहीं हम किसी इनटेक के लिए अप्लाई करें या फिर हम प्लान कर रहे हैं यूएस स्टडी वीज़ा के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए आप अपना जो प्लान है वो यूएस का थोड़ा सा कैंसिल कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट बिकॉज जो रश था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूएस, सो यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर आप यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसलिए ना अप्लाई करें कि सिर्फ आपको यूएस पहुंचना है, सिर्फ आपको जाना है। इस तरह से आप बिल्कुल इस माइंडसेट से लोगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। यूएस कभी भी अगर आप प्लान करते हो तो मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को ये मैसेज देती हूँ कि सबसे पहले तो यू गो विद द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं ऑप्शन मिल रही है, बिकॉज अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहाँ पे आपको 4000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ द कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वैरायटी ऑफ द कोर्सेज आपको इतनी होंगी कि आप कहीं ना कहीं चूज़ करने में आपको होगा कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ। सो आप वही कोर्स चूज़ करें जो कि आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट हो, जिसको आप वीज़ा ऑफिसर को क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स। सबसे पहले तो ये चीज़, उसके बाद गो विद द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में नहीं बन रही है, देन गो विद द कॉलेज जिनका जो सक्सेस रेट एंड रैंकिंग बहुत अच्छी हो, सो दैट यू कैन कन्विंस वीज़ा ऑफिसर की वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स। बिकॉज यूएस में रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, रैंकिंग ऑफ द कॉलेज प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल फॉर योर वीज़ा डिसीजन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो वो सीधा वन लाइनर आंसर बोलते हैं कि यूएस का वीज़ा इट्स जस्ट अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको यूएस का वीज़ा आ जाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूएस का कॉन्फिडेंस आएगा आपकी रिसर्च से। यानी कि इफ़ यू आर गोइंग, लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में आप मास्टर ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर गोइंग फॉर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ और कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये कौन सी प्रोविंस में है, और इस प्रोविंस में जाने का आपका क्या फ़ायदा है। मास्टर ऑफ डेटा साइंस ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें कौन से करियर आउटकम है, इसमें कौन से आपको क्या फ़ायदे हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड द कंपैरिजन, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी, ये सेम कोर्स आपको इंडिया में क्यों नहीं किया या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में क्यों नहीं किया। इन सारे सवालों के जवाब आपको आपका कंसल्टेंट, अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 20% आपको बता सकता है, 80% आपकी रिसर्च आपको बताएगी, आपका माइंडसेट आपको बताएगा, बिकॉज हर किसी का एक्सप्लेन करने का अपना तरीका होता है। सो 80% आप अपनी एनर्जी लगाएं और 20% आप उस आंसर को किस तरह से एक्सप्लेन करके बोलना है, यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर कंसल्टेंट। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूएस, देन वी हैव द एक्सपर्ट टीम, लाइक वी आर गेटिंग द वीज़ाज फॉर द यूएस। अगर पंजाब एंड हरियाणा की बात करें तो ये एक र्यूमर है कि पंजाब से वीज़ाज नहीं आते,
या फिर नॉर्थ के वीज़ाज कंपैरेटिवली कम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें वीज़ाज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बिकॉज वी बिलीव इन दिस थिंग ओनली कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एंड स्टूडेंट की जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो हम जिस दिन स्टूडेंट ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया या उसका ऑफर लेटर आया उस टाइम से हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वी आर गिविंग दैट टिप्स टू द स्टूडेंट। So if you want to apply your application in US, then January intake is still available, and उसके बाद आपके पास जो intake होगा वो September intake होगा। So then you can plan your application and you can apply and you can get the visa for US। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you।